पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक असर पैदा करता है जिससे इसकी मौजूदगी काफ़ी दूर तक महसूस की जा सकती है। हम इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब दूसरे मैग्नेट्स इस मैग्नेटिक फील्ड के असर में आते हैं तो वो एक फोर्स महसूस करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स ही हैं जो दूसरे मैग्नेट्स को धकेलती या खींचती हैं। लेकिन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड को इस सब्ज बादल की तरह सोचना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता चलता कि फोर्स कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। मिसाल के तौर पर हमें मालूम है कि मैग्नेट के करीब फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं ये कमज़ोर हो जाती है। ये भी नहीं पता चलता कि दूसरे मैग्नेट्स को किस सिम्त में फोर्स महसूस होगी। उन्हीं वजूहात की बिना पर आज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को सोचने का एक बेहतर तरीका है। हम ऐसा करते हैं कि हर जगह लकीरें बनाते हैं। हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं और उन्हें कैसे पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक डायरेक्शन मुतय्यन करना होगा। और हमने ये तय किया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर वो होगी जिस सिम्त में नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट को फोर्स महसूस होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं जानना चाहूं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो मुझे इस पॉइंट पर एक छोटा मैग्नेट रखना होगा और देखना होगा कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस सिम्त में फोर्स महसूस करेगा। और हम ये कर सकते हैं एक कंपास इस्तेमाल करके, क्योंकि कंपास में एक छोटा मैग्नेट होता है जो आज़ादाना घूम सकता है, तो ये मुझे दिखा देगा कि फोर्स किस सिम्त में है। और कंपास का रेड हिस्सा नॉर्थ है, कंपास का ब्लैक हिस्सा साउथ है। तो मैं अपना कंपास यहाँ रखूंगी और देखें नॉर्थ को साउथ अपनी तरफ खींच रहा है और नतीजे में नॉर्थ इस तरफ खींच रहा है। और इसीलिए तारीफ के मुताबिक इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसी सिम्त में है। इसी तरह अगर मैं यहाँ जानना चाहूँ तो मैं अपना कंपास दोबारा इसी पॉइंट पर रखूंगी। और अब हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल को इस नॉर्थ पोल की वजह से दूर धकेला जा रहा है, यानी इसे रिपेल किया जा रहा है इस सिम्त में। और इसीलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसी सिम्त में है। ये दोनों पॉइंट्स प्रिडिक्ट करना आसान था, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है और यहाँ नॉर्थ पोल रिपेल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ या यहाँ किसी भी जगह पॉइंट ले लूँ फर्ज करें, और इसे प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तजर्बे के तौर पर मुझे सिर्फ अपना कंपास वहाँ रखना है और देखना है कि नीडल किस सिम्त में इशारा करती है। अब देखें नॉर्थ पोल इस सिम्त में इशारा कर रहा है और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसी सिम्त में है। और आप सोच रहे होंगे कि हम नॉर्थ पोल ही क्यों चुनते हैं, साउथ पोल क्यों नहीं। दरअसल लोगों ने फैसला किया कि हमें दोनों में से एक को स्टैंडर्ड बनाना है, तो हमने बस ये तय कर लिया कि नॉर्थ पोल को स्टैंडर्ड लेंगे। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा इसकी और कोई वजह नहीं है। और अब अगर मुझे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी हो तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट बार बार करना होगा। बस अपना कंपास मुख्तलिफ जगहों पर रखती जाऊं और एरो मार्क्स बनाती जाऊं। ये मज़े की बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल भी है, तो अंदाज़ा लगाएं। खान एकेडमी पर एक सिमुलेशन है जहां आप यही एक्सपेरिमेंट सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं, तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा। तो आए सिमुलेशन पर चलते हैं और ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह मालूम हो सके। तो हम यहाँ आ गए हैं। ये इस प्रोग्राम का कोड है जिसकी हमें फिक्र नहीं करनी, और ये वो सिमुलेशन है जहां हम खेलना शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैंने इस सिमुलेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो के बाद यहाँ आकर इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। बस इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ सेटअप तकरीबन वैसा ही है।
हमारे पास एक बार मैग्नेट है और एक कंपास है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने में मदद देगा। और यहाँ लिखा है कि स्पेस बार दबाएं ताकि एरो ड्रॉ हो जाए। मुझे यही चीज़ इसमें पसंद है। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर मैं देखूँ तो अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाएं तरफ है, जैसा कि नॉर्थ पोल दिखा रहा है। अगर मैं स्पेस बार दबाऊं तो वहाँ खुद ब खुद एक एरो आ जाता है। फिर से मैं स्पेस बार दबाऊं तो यहाँ एरो आ जाता है। स्पेस बार दबाएं, वहाँ एरो आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम हर जगह स्पेस बार दबाएंगे। हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैसी नज़र आती है। तो आइए ये करते हैं। शुरू में ये सब कुछ रैंडम सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ज़्यादा एरो मार्क्स ड्रॉ करेंगे, उम्मीद है कि एक पैटर्न सामने आ जाएगा। और हम इसे तेज़ कर देंगे ताकि हमारा ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो। तो अब इस तस्वीर को वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पर पेस्ट करते हैं। अब अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो क्या आप यहाँ कोई दिलचस्प पैटर्न बनता हुआ देख सकते हैं? सारे एरो मार्क्स को देखें। ये सब नॉर्थ से दूर जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर साउथ की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कंटिन्यूअस लाइंस ड्रॉ करते हैं। एरो मार्क्स नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस लाइंस जो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ जाती हैं। हम लाइंस इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि एरो मार्क्स के मुकाबले में इन्हें ड्रॉ करना आसान है। हर जगह एरो मार्क्स ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इस तरह लाइंस ड्रॉ करते हैं और आप एक एरो मार्क लगा देते हैं जो नॉर्थ से साउथ को जाहिर करता है। आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड्स को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, हर जगह नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब मैं जानती हूं कि ये थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा है, तो मैंने इसका एक बेहतर वर्जन पहले ही ड्रॉ कर लिया है। तो ये रहा। अब आएं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ अहम खुसूसियात लिख लें। पहली खुसूसियत ये है कि ये लाइंस नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये मैग्नेट के बाहर है। अगर आप मैग्नेट के अंदर देखें तो आप देखेंगे कि लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं और पूरा लूप बंद कर देती हैं। तो मुख्तसर ये कि हम देखते हैं कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है। हमेशा आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स होती हैं। ये वाला लूप भी मुकम्मल तौर पर बंद है, सब के सब। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर साउथ से नॉर्थ क्यों है, ये कैसे होता है? और मैं इस बारे में ऐसे सोचना पसंद करती हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूँ, ताकि ये पता चल सके कि फील्ड का डायरेक्शन अंदर किस तरफ है। तो फिर मुझे बस ये करना है कि अपना कंपास दरमियान में ले आऊं और देखूं कि नॉर्थ पोल किस तरफ इशारा कर रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं अपना कंपास यहाँ ले आऊं और यहाँ रखूं तो नॉर्थ पोल इस तरफ इशारा करेगा, यानी इसके साउथ की तरफ, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, इस तरह। लेकिन अगर आप कंपास दरमियान में रखें तो देखें कि रेड नीडल यानी नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में इशारा कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ है मैग्नेट के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह यह है कि जब मैंने ये मैग्नेट तोड़ा तो मुझे साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग अलग नहीं मिले, बल्कि मुझे दो मैग्नेट्स मिले, दो छोटे मैग्नेट्स जिनमें हर एक का अपना नॉर्थ और साउथ है, और इसी तरह नॉर्थ और साउथ। और हमेशा की तरह ये नीडल इस नए नॉर्थ पोल से रिपेल हो रही है और इस नए साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रही है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड असल साउथ से असल नॉर्थ की तरफ होती है। फील्ड लाइंस की एक और अहम खासियत यह है कि जहां भी लाइंस एक दूसरे के करीब हों, इसका मतलब है कि वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है।
तो अगर आप फील्ड को देखें तो नोटिस करें कि पोल्स के करीब लाइंस बहुत करीब हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते हैं, देखें कि लाइंस भी दूर होती जाती हैं, यानी यहाँ फील्ड काफ़ी कमज़ोर है। और ये बात एक्सपेरिमेंट से भी देखी जा सकती है। अगर आप मैग्नेट पर कुछ आयन फाइलिंग्स छिड़कें तो आप देखेंगे कि मैग्नेट के पोल्स के करीब आयन फाइलिंग्स की बहुत बड़ी तादाद जमा हो जाती है, जो हमें बताती है कि पोल्स के करीब फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और जाहिर है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये तादाद कम हो जाती है, क्योंकि फील्ड कमज़ोर हो जाती है। और हमें ये पैटर्न इसलिए मिलता है कि जब आप आयन का कोई टुकड़ा मैग्नेट के करीब रखते हैं तो वो खुद ब खुद मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और एक छोटे कंपास की तरह बिहेव करने लगता है। और इसका नतीजा ये पैटर्न बनता है। और एक और अहम खासियत ये है कि ये फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब मेरा मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हम एक और मैग्नेट इस तस्वीर में ले आए, तो पहले हमें लग सकता है कि इस मैग्नेट की फील्ड लाइंस इस मैग्नेट की फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दो मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये तस्वीर नहीं बनेगी। और इसकी वजह यह है कि इंटरसेक्शन के पॉइंट पर अगर हम वहां एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल रखें तो ये फील्ड लाइन इसे इस डायरेक्शन में घुमा देगी, लेकिन ये फील्ड लाइन इसे इस डायरेक्शन में घुमा देगी। और एक मैग्नेटिक नीडल एक ही वक्त में दो डायरेक्शंस में नहीं घूम सकती, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, बल्कि यहाँ होगा ये कि अब ये फील्ड लाइंस बदल जाएंगी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन इस तरह बदलेंगी कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मुख्तसर ये कि आज हम मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करने के लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ये फील्ड लाइंस हमें बताती हैं कि एक छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो ये लाइन हमें बताती है कि अगर यहाँ एक छोटा मैग्नेट रखा जाए तो इसका नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट करेगा। ये फील्ड लाइन हमें बताती है कि छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ पॉइंट करेगा और इसी तरह आगे भी। और ये फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। जहाँ फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब हों वहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।